Students, the second paragraph. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह बच्चे शूज़ के लिए गॉड से प्रे भी करते थे कि मुझे एक पेयर जूता मिल जाए। तो कुछ प्रीस्ट के बच्चों ने जूते पाए भी। एंड व्हाट हैपेंस फॉरवर्ड, आगे क्या होता है आइए देखते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स। एक्वेंटेंस मीन्स परिचय, यानी मेरा बेयर फुट यानी नंगे पैर रैग पिकर्स यानी कूड़ा उठाने वाले बच्चों के साथ जो परिचय था। लेट्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले जाता है, यानी आगे सीमापुरी एक स्थान है वहाँ ले जाता है। अ प्लेस ऑन द सी क्लोजली, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के पेरीफेरी मीन्स नियर बाई, यानी पास में एक प्लेस है सीमापुरी, वहाँ मुझे ले जाता है। ये जो रैग पिकर्स है उनका परिचय। दिल्ली के नियर बाई एक प्लेस है सीमापुरी, वहाँ। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी मीलों दूर है इससे। मेटाफोरिकली यानी फिगरेटिवली अगर देखें हम माइल्स में तो ये मीलों दूर है दिल्ली से। दोज हु लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स बच्चों वो हैं जो पब्लिक प्लेस पे इलीगली कब्जा किए रहते हैं। तो जो सीमापुरी में रहते हैं, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, वो स्क्वेटर्स हैं यानी कब्जा किए हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि बांग्लादेश से वापस आ गए हैं, जो कि 1971 में वो सीमापुरी में सेटल हो गए हैं। एंड दे आर कॉल्ड स्क्वेटर्स, यानी इलीगली वो सेटल हुए हैं। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बच्चों वाइल्डरनेस यानी एक वाइल्ड प्लेस था, जंगली स्थान था। इट स्टिल इज, अभी भी है वाइल्डर, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कीचड़ या मिट्टी के ढांचे में। विद रूफ्स ऑफ टिन, यानी कि टिन की छत होती थी। एंड टारपॉलिन, यानी टारपॉलिन मीन्स होता है तिरपाल, बच्चों जो मोटा कपड़ा होता है जिससे हम लोग छत या पर्दा लगाते हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, यानी जिसमें सीवेज नहीं होता, यानी मल के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, जैसे कि आजकल हम लोग घर में टॉयलेट बनाते हैं उस तरह उसकी वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं थी। ड्रेनेज, यानी पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी। और रनिंग वाटर, यानी पानी बाहर जाने की व्यवस्था नहीं थी। लिव 10,000 रैग पिकर्स, उस सीमापुरी में बच्चों 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ लगभग 30 साल से भी अधिक रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, यानी उस ओपन ऐसे शेड लगा के वो 30 साल से लगभग रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना एक परिचय के या पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन, लेकिन राशन कार्ड है बच्चों उनके पास जिसपे उनका नाम है। ऑफ वोटर्स, जो कि वोटिंग में काम आता है, यानी वोटर का नाम है। लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, यानी अनाज खरीदने में ये राशन कार्ड उन्हें हेल्प करता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लाइन। सी, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन बहुत अधिक अनिवार्य है या महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल, यानी अस्तित्व के लिए भोजन अधिक आवश्यक है। देन एन आइडेंटिटी, यानी पहचान की अपेक्षा। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खिला लेते हैं। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पे चले जाते हैं। विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द किए हुए। वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहाँ रह पाएंगे। देन इन द फील्ड्स, उन मैदानों की अपेक्षा। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो कि हमें अनाज भी नहीं देते हैं, हम यहाँ पे रह सकते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों का एक ग्रुप कहता है। इन टैटर्ड साड़ीज, जिनकी साड़ियाँ फटी थी। व्हेन आई आस्क्ड देम,
जब मैंने उनसे पूछा वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड, कि वो अपना ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत और नदियों को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने कहा यही बात, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी जीने के लिए भोजन अधिक आवश्यक है। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ वो भोजन पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट यानी तंबुओं को वहीं पिच यानी तान देते हैं। दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, जो कि टेम्पररी घर बन जाता है, यानी उस घर को वो कहीं भी हटा सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इसी में बड़े हुए। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और अस्तित्व में अब वो पार्टनर बन गए, यानी सर्वाइवल के लिए वो भी प्रयास करने लगे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग, यानी सर्वाइवल के लिए लोग क्या करते थे, रैग पिकिंग यानी कूड़े को बीनते थे, चुनते थे। थ्रू द ईयर्स, वर्षों तक, इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, वर्षों तक इसने एक फाइन आर्ट का रूप पाया था, रूप प्राप्त कर लिया था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कूड़ा उनके लिए सोना था। बच्चों, देवर सो पुअर दैट कूड़ा ही उनके लिए सोना था। इट इज देयर डेली, सी इट इज डेली देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली की रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर की छत थी। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, यदि उनकी छत लीकिंग यानी टपकती थी, फिर भी ये कूड़ा उनकी छत था। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए भोजन से भी अधिक था। आप देखते हैं ये भोजन से अधिक क्या था बच्चों, कि कूड़ा बुनना। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपये मिलता था। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये की नोट मिलती थी। साहब से, साहब करता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कि जब तुम कूड़े के हीप यानी ढेर में सिल्वर कॉइन यानी चांदी का सिक्का पाते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तब तुम छानना रोकते नहीं हो, यानी खोजना रोकते नहीं हो। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि एक सिक्का यदि मिल गया तो एक आशा होती है कि और सिक्के मिलेंगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बच्चों के लिए गार्बेज यानी कूड़ा हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम, यानी बच्चों के लिए इस कूड़े की दूसरी मीनिंग है, विभिन्न अलग मीनिंग है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी उनके पेरेंट्स के लिए जो इस कूड़े की मीनिंग थी, उसके अलावा बच्चों के लिए कूड़े का मतलब कुछ और था। सी फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, कि बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटा हुआ कुछ था, कि जैसे एक आश्चर्य है, लिपटा हुआ है, जिसे वो खोल रहे हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए ये एक सर्वाइवल का साधन था। ओके, यानी कूड़ा बुनना चुनना बच्चों के लिए एक वंडर यानी आश्चर्य था, और बड़ों के लिए ये एक सर्वाइवल यानी अस्तित्व का साधन था। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ ए नेबरहुड क्लब, मैंने देखा कि पड़ोस के क्लब के एक गेट के पास, वो घेरेदार एक गेट के पास साहेब खड़ा था। एक विंटर मॉर्निंग को मैंने देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, उसने देखा कि 2 यंग मैन वाइट कलर का कपड़ा पहने प्लेइंग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो बड़बड़ाता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच, कॉन्टेंट मीन संतुष्ट हो जाता है। टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी उस दीवार के पीछे खड़े होके ये देखने से वो कंटेंट यानी संतुष्ट हो जाता है और कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, यानी कि मैं अंदर जाता हूँ
जब यहाँ कोई नहीं होता है, ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है इस बात को कि जब कोई नहीं होता तो मैं आ जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, तो गेट कीपर मुझे ये झूला प्रयोग करने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहेब भी टेनिस के जूते पहना है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो कि उसके डिसकलर्ड यानी बदरंग वाले शर्ट पे स्ट्रेंज लग रहा था जब वो टेनिस शू पहना था। एंड शॉर्ट्स, यानी जो शर्ट एंड शॉर्ट यानी बदरंग हुए शर्ट और शॉर्ट यानी पजामे में जब वो टेनिस शूज़ पहन रहा था तो एकदम स्ट्रेंज लग रहा था, अद्भुत। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या के तरीके पे वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दिया है टेनिस शूज़। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, फैक्ट ये था कि किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्ड यानी फेंके गए जूते थे वो। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने कि शायद, परहैप्स मीन शायद, रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया था इन जूतों को पहनने में, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, उन जूतों में से एक में होल था, इसीलिए उस रिच बच्चे ने उसे डिस्कार्ड कर दिया, यानी वो यूज़ नहीं करता था। डज नॉट बॉदर हिम, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, यानी एक जो नंगे पैर ही चला है, इवन शूज़ विद ए होल, यहाँ तक कि शूज़ जिसमें कि एक होल है, इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, वो एक उसका सपना सच हो गया, भले ही उस जूते में छेद था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज़ सो इंटेंटली, लेकिन वो जो गेम देख रहा है इतनी इंटेंटली यानी इच्छा से, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुँच के बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, साहेब अपने रास्ते में दूध के बूथ के रास्ते से जा रहा था, जहाँ दूध मिलता था उसी बूथ के पास से जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर यानी स्टील का डिब्बा था, कहते नहीं कनेस्टर है। आई नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी रोड के नीचे उधर एक टी स्टॉल यानी चाय की दुकान में अब मैं काम करता हूँ। ही सेज, अब वो कहता है, पॉइंटिंग टू द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 मिलता है, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो ये जॉब यानी काम पसंद करता था? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसने केयर फ्री यानी सावधानी का जो एक लुक होता है चेहरे पे वो खो दिया था उसने। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, स्टील कैनिस्टर उसे हैवी लग रहा था, भारी लग रहा था, जैसे जितना कि उसका प्लास्टिक बैग था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, जो वो अपने कंधे पे ले जाता था, हल्का सा बैग था जब वो रैग पिकिंग करता था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और कैनिस्टर उस आदमी का था, उस आदमी से संबंध रख रहा था। हु ओन्स द टी शॉप, यानी कैनिस्टर उस आदमी का था जिसकी चाय की दुकान थी। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना मालिक नहीं था। ओके, यानी साहब अब टी शॉप में काम कर रहा था, वो अपना मालिक नहीं रह गया था। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जोर दे रहा था कि मैं अपना खुद का मालिक हूँ। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, यानी मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वो आंसर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, अब मेरी आंखों में स्ट्रेट देखता है, सीधा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज, उसका सपना एक मिरेज की तरह, लूम्स यानी कि धूल में खो जाता है, ओझल हो जाता है। सी अगेन द लाइन, हिज ड्रीम लूम्स
उसका सपना धूमिल हो जाता है, ओझल हो जाता है, लाइक अ मिरेज, जैसे कि एक मृग तृष्णा होती है, फॉल्स इमेज होती है, अमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, यानी उन सड़कों की धूल में उसका सपना खो जाता है। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि उस टाउन यानी शहर फिरोजाबाद में भरी थी, यानी उस फिरोजाबाद शहर में सड़कों पे वो धूल भरी थी, लेकिन वो सपना देख रहा था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। फेमस फॉर इट्स बैंगल, बच्चों फिरोजाबाद अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड, यानी हर दूसरा घर फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये इंडिया की शीशे की उद्योग की कंपनी का सेंटर है फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जो कि भट्टी में के चारों तरफ काम कर करके उनकी पीढ़ियाँ बीत गई हैं। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास की वेल्डिंग करके यानी ग्लास को जोड़ के, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स, ऐसा लगता है पृथ्वी पे जितनी औरतें सबके लिए वो चूड़ियाँ बनाने का एकमात्र केंद्र था फिरोजाबाद।